अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकालने के बाद टेंशन में हर गुज़रते दिन के साथ इजाफ़ा देखने को मिल रहा है। नाजरीन, 20 मई वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने तारीख़ मुतय्यन की है कि 20 मई को वो लॉन्ग मार्च या धरने की तारीख़ का बाकायदा ऐलान कर देंगे। और नाजरीन, मैं ये भी बता दूं, कुछ ज़राए ने मुझे बताया कि इमरान खान साहब से बैकडोर राब्ते भी किए गए कि आप लॉन्ग मार्च या धरना वापस ले लें, लेकिन इमरान खान साहब किसी भी सूरत लॉन्ग मार्च या धरने से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। अब नाजरीन, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा, यकीनन आपने उनका नाम सुना होगा, मोस्ट सीनियर रहनुमा हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है। तो उनकी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े सीरियस सवालात उठाए हैं। कुछ टीवी चैनल्स ने उनका अहम हिस्सा जो है वो काट दिया है शीरी मज़ारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो इससे आपको हालात की संगीनी का अंदाज़ा हो जाता है। सबसे पहले डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा ने जो शुरू किया वो राना सनाउल्लाह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया और कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम हमें रोकने की कोशिश करो। नाजरीन, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि इमरान खान साहब आए, मैं खुद उनके साथ दो दो हाथ करूंगा। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मैं चाहूं तो इमरान खान साहब अपने लॉन्ग मार्च और धरने में 20 लोग भी नहीं ला सकेंगे। यानी इसके दर बदमाशी वाले ऐलानात किए थे। हालांकि हुकूमत का ये काम नहीं होता। अगर विद इन कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क, कानून के दायरे में इमरान खान साहब एक एहतजाज कर रहे हैं तो ये उनका आईनी और सियासी और जमहूरी हक है। लेकिन कानून अगर कोई तोड़ता है तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं हूँ। लेकिन अभी तक तो इमरान खान साहब ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया कि वो कानून तोड़ देंगे और ना ही अभी तक कोई कानून तोड़ा है। चुनांचे राना सनाउल्लाह की तरफ से ये बयान जो है, ये हुकूमत का जो एक नुमाइंदा होता है वज़ीर दाखिला, ये उनके मनसब के शायान शान नहीं होता। खैर, शीरी मज़ारी साहबा कहती है कि तुम्हारे लाने वाले भी पीछे हट जाएंगे, तुम्हारे लाने वाले भी अब पछता रहे होंगे। तुम हो कौन कि तुम हमें रोक सको? तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई है? तुम मॉडल टाउन के कातिल हो, तुम 18 लोगों के बेगुनाहों के कातिल हो। तुम्हारे हाथों पे लोगों का, बेगुनाहों का, मासूमों का खून है और तुम हमें डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हो, हमारे लीडर को तड़ियाल लगाते हो। इसके अलावा नाजरीन, शीरी मज़ारी ने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुदाखलत भी हुई है और साजिश भी हुई है। और ये राब्ते शीरी मज़ारी के बकौल 6 जून से शुरू होते हैं। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, किस हैसियत में अमरीकी कौंसल जनरल से मिले थे? जून में किस हैसियत से अमरीकी कौंसल जनरल से मिले थे? और इसके अलावा मरियम नवाज की फिर मुलाकातें हुई थी। मरियम नवाज किस कैपेसिटी में अमरीकी जनरल कौंसल से उनकी मुलाकात हुई थी? फिर आगे चल के शीरी मज़ारी कहती हैं कि फिर रूस का दौरा आ जाता है और रूस का दौरा फिर एक बहाना मिल जाता है। इसके अलावा शीरी मज़ारी साहबा ने कहा कि बताया जाए कि भारत के साथ जो अभी ताल्लुकात शुरू करने की बात हो रही है, तिजारती ताल्लुकात शुरू करने की बात हो रही है, बताया जाए कि वो कौन शुरू करना चाहता है, इस्टेब्लिशमेंट या शरीफ ख़ानदान? ये भी इंतहाई सीरियस क्वेश्चन उन्होंने रेज किया है। फिर जाके कहती है कि पहले साजिश हुई, फिर प्लान बना, फिर मुदाखलत हुई और कहा कि फिर उन्हें इस साजिश को इम्प्लीमेंट करने के लिए अंदरूनी तौर पे सहूलतकार मिल गए। यानी कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ उनका इशारा था। आगे चल के वो कहती है कि एक एंकर इसराइल के दौरे पे गया हुआ है, गालिबन उनका इशारा अहमद कुरैशी की तरफ है। तो उन्होंने कहा कि एक ये जो अहमद कुरैशी है या जो एक एंकर है वो इसराइल के दौरे पे क्यों गया है? क्या इसराइल को भी तस्लीम किया जा रहा है? क्या इसराइल के साथ भी राब्तों का आगाज़ हो गया है? और अगर ऐसा है तो उस हवाले से फिर वाज़े तौर पे कौम को बताया जाए, जवाब दिया जाए। और इसके अलावा कहा कि DGISI अमेरिका गए हैं और इससे पहले जो है ना वो बिलावल जरदारी भी गए हैं।
क्यों गए हैं, ये भी जवाब दिया जाए। और इसके अलावा कहा कि लाखों लोगों के कातिल हैं कश्मीरियों का कातिल है, बेगुनाह कश्मीरियों का कातिल भारत है, उनके साथ आखिर तिजारती ताल्लुकात शुरू करने की नौबत क्यों आ रही है, हम कब तक अमेरिका के सामने लेटते रहेंगे। ये श्री मज़ारी साहबा की जो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके जो अहम नुकात थे वो नाजरीन मैंने आपको बता दिए। इंतहाई सीरियस क्वेश्चन उन्होंने रेस किए हैं और आपको वो ट्विटर अकाउंट पे भी मुतहर्रिक और फ़ाल नज़र आती हैं और वो भी उसमें ISPR को बाकायदा टैग कर रही होती हैं। तो उनका मुखातिब डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट भी होता है और पाकिस्तान की सियासी जुमातें भी होती है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे जैसे मई का एंड आ रहा है तो टेंशन में मज़ीद आने वाले दिनों में आपको इजाफा देखने को मिलेगा। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक करे कि पाकिस्तान के हालात सुधर जाएं। देखिए जो कबल अज़ वक्त इंतखाबात है, मेरे ख्याल में ये कोई गैर कानूनी इक़दाम नहीं है, ये भी कानून के अंदर मौजूद है, आइन के अंदर मौजूद है। अगर मुल्क को अनारकी से रोकना है तो डेफिनेटली वो ऑप्शन जो है एक्सरसाइज किया जा सकता है। दूसरी तरफ नाज़रीन इमरान खान साहब की भी लफ्ज़ी वार जारी है, इशारों किनारों में वो बात करते हैं लेकिन कभी कभार वो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह देते हैं कि फ़ौज के ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए, ये हमारा मजबूत मुनज़्ज़म डिसिप्लिन्ड इदारा है, ये हमारे लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। तो अच्छी बात है, इमरान खान साहब जिम्मेदारी का एहसास कर रहे हैं और फ़ौज को कतई तौर पे कमज़ोर नहीं होना चाहिए। लेकिन श्री मज़ारी जैसे लोग जो हैं वो डेफिनेटली जब इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो एक मोस्ट सीनियर प्रोमिनेंट लीडर में शुमार होती है। तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि हालात किस तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा नाज़रीन और भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रही हैं। एक डेवलपमेंट तो ये है कि देखें FIA ने कल जो है FIA ने कल तहरीरी तौर पे अदालत को जवाब जमा कराया कि हम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ केस को परसू नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। लेकिन अदालत ने उनकी इस इस्तिदा को मुस्तरद कर दिया। 14 मई यानी कि कल शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बुलाया गया है। यही वजह है नाज़रीन कि हमारी जो जंग है वो सिर्फ इतना है कि आप रियासती इदारों को मजबूत कर दें, मुतहर्रिक और फ़ाल कर दें। जब रियासती इदारे मुतहर्रिक और फ़ाल होंगे, रियासती इदारे जब मजबूत होंगे तो इस किस्म की नौबत नहीं आएगी। आप देखें कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं, FIA डायरेक्ट उनके अंडर है। तो आपने गुज़श्ता 30 सालों में अगर इदारों को मजबूत, मुतहर्रिक और फ़ाल किया होता तो डेफिनेटली इस किस्म की नौबत ना आती और पाकिस्तान आज इस हालत में ना होता। तो हमारी जंग है कि जो भी हुक्मरान हो वो बस एक काम करे कि रियासती इदारों को मजबूत कर दे, सियासी असर और रसूख से आज़ाद कर दे। सिर्फ एक FIA की बात मैं नहीं कर रहा, ओवरऑल मैं एक आपके सामने एक पिक्चर पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए गैर मुल्की जो हैं, यूरोप जो है जिसकी हम मिसालें देते हैं, उनके तमाम तर इदारे आज़ाद हैं, मेरिट पे उनकी तैनातियाँ होती हैं और उनको मुतहर्रिक और फ़ाल किया गया है। यही वजह है कि वहाँ पे आपको तरक्की नज़र आती है। सर 10 नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।